मेरा भाई खो गया, मेरी छोटी बहन खो गई, मेरे मासूम से छोटे छोटे बच्चे खो गए महाकुंभ में, मेरा पति खो गया, मेरी बीवी खो गई। भाई साहब, जनता ऐसे बिलक रही है, ऐसे बिलक रही है महाकुंभ में बिन काऊ की तरह। आखिरकार योगी जी, आपसे यूं उम्मीद नहीं थी आपकी सरकार में ये सब होगा। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल दहल गया कल का हादसा देखकर, कल की वीडियो देखकर। लास्ट तक वीडियो को देखना, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आखिरकार साजिश थी या फिर क्या था, पूरी सच्चाई आप सभी सुनकर ना पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आखिरकार महाकुंभ में ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? इतनी अच्छी व्यवस्था होती तो ऐसा नहीं होता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, जब से योगी की सरकार आई है तब से इस सरकार में इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं, इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं जिसका कोई तादाद नहीं। जनसंख्या कम करना है ना, जनसंख्या कम ही करना है तो थोड़े अच्छे से कर लो, ऐसे नहीं अच्छा लगता। तुमको व्यवस्था नहीं करनी आई, महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना सब कुछ हो गया। अरे कुछ ढोंगी पाखंडी पापियों की वजह से ये सब हुआ है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है तो कुछ उसमें ढोंगी पाखंडी पापी महापापी गए होंगे, उनकी वजह से कर्म उन्होंने किए गलत, लेकिन सजा बेचारे गरीबों को, सज्जन इंसान को जो सही था उसको भुगतनी पड़ी। बहुत बुरा हुआ सच में। कुंभ में जो कल हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, क्या बताऊं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप सच्चे दिल से मानते हैं भगवान को तो घर में ही स्नान कीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए, बस धुल गए सारे पाप। तुम्हारा मन ही अच्छा नहीं है, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, तीर्थ यात्रा करने कहीं भी चले जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने वाली है नहीं। सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए सरकार बनाई गई है, गरीबों के लिए बिल्कुल कोई सरकार वरकार नहीं बनाई गई है। फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई रिएक्शन वीडियो। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि महाकुंभ में कल थी मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन तो भाई जो अंदर से श्रद्धा होती है ना, तो इंसान कुछ नहीं देखता, अपना दुख नहीं देखता, उसको वो श्रद्धा में इतना लीन हो जाता है, इतना खो जाता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ यही दिखता है, मैं कितना भी दुख झेल लूँ, कितना भी कष्ट झेल लूँ, लेकिन मुझे स्नान करना है, सुबह करना है। तो पूरी पूरी रात त्रिपाल ओढ़े श्रद्धालु सोते रहे गंगा के घाट पर, और जैसे ही मुहूर्त शुरू होता है वैसे ही भगदड़ शुरू हो जाती है और इतना बड़ा हादसा होता है कि उस हादसे में यानी कितने लोग गंभीर हो जाते हैं और कितने लोगों को समझ सकते हैं आप लोग। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन जो भी हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और योगी जी बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे कि हमने 5 लाख श्रद्धालु आने वाले हैं, हमने 10 लाख लोगों की व्यवस्था की है। तो योगी जी, आपने तो 10 लाख लोगों की व्यवस्था की थी, फिर ये इतनी बड़ी भगदड़ कैसे मची? कहीं ना कहीं ये लोगों का कहना है कि साजिश है। बहुत सारे वहाँ के भक्तजन हैं जिनके दुख गुजर रहा है, जिनके जो पीड़ित हैं, और उनके परिवारजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ साजिश है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदू सनातनी राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और बहुत सारे संत जी, मतलब कुल मिला के हमारे देश में हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जा रहा है, लोगों का कहना है, ठीक है। तो हिंदू राष्ट्र बनने के चक्कर में इतने इतने बड़े हादसे होते रहेंगे और हमारी जो सरकार है योगी जी, ये आएंगे और परिवारजनों के मुंह पर नोट फेंकेंगे और उन लोगों का मुंह बंद कर देंगे। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? मेरा मानना यही है कि एक कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम घर में भी स्नान कर लो, गंगा जल छिड़क लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इतनी भीड़ में आप जाओ, और कहीं ना कहीं जितने भी श्रद्धालु गए हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए, उनकी भी गलती मानी जाएगी। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रशासन की गलती है, उनकी भी गलती है। वो मासूम से बच्चों को लेकर गए हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आई कि इतनी भीड़ में, लाखों करोड़ों के लोग में भीड़ में, वहाँ पर कम से कम 10-15 करोड़ जनता आई हुई थी। इतनी भीड़ में छोटे छोटे बच्चों को ले जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? और पहली बात तो उनको मालूम था कि हम इतनी भीड़ में जा रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हमारे अंदर श्रद्धा है, तो तुमको एक एक मोबाइल फ़ोन सबको एक एक पॉकेट पे रखना चाहिए ना।
भाई मीडिया पे आने बोल रहे हैं मेरा भाई खो गया, मेरी बहन खो गई, मेरा पति खो गया। अरे भाई फ़ोन दो, फ़ोन। इतनी भीड़ में एक बार खोने के बाद इंसान मिलना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ एक की लाखों की भीड़ नहीं, करोड़ों की भीड़ है। तो इतना बड़ा हादसा जो हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है। जितने भी परिवार हैं, जितने भी लोगों के घर में ये इतना बड़ा दुख सहन करने की क्षमता दे भगवान। जो भी हुआ है उनके साथ बहुत बुरा हुआ, कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और योगी सरकार में जितने हादसे हुए ना, योगी सरकार में ही इतने हादसे क्यों हुए हैं? इतनी बार हो चुका। देखो जयपुर में हुआ था, महाकुंभ में हो गया, एक ट्रेन हादसा हुआ था। बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक हैं। और कल तो भाई श्रद्धा से लोग गए थे। वो एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सुना था लेकिन आज सच भी हो गया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ढोंगी, पाखंडी, पापी लोग जा रहे हैं वहाँ पर। उनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं, सनातनी लोग हैं, जो सच्चे दिल से श्रद्धा से स्नान करने के लिए महाकुंभ में जा रहे हैं, उनको ये दुख झेलना पड़ा। तो मेरा तो यही मानना है, क्यों ऐसी पवित्र स्थान पर, क्यों ऐसी पवित्र धरती जहाँ संगम है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों मैया का, तीनों का संगम है, और वहाँ पर जाकर तुम इतना बड़ा पाप कर रहे हो। पाप का मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र धरती को, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, वहाँ को एक फिल्म सिटी की तरह बना दिया गया है। वहाँ पर श्रद्धा कम, कैमरा ज़्यादा चल रहे हैं। तो थोड़ा कैमरा चलने का मतलब ये नहीं है कि कैमरा ना चले, कैमरा चलें, क्योंकि कुछ लोग, सब लोगों की नहीं बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं कि वहाँ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंग पाखंड करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग फेम पाने के लिए जा रहे हैं। जितने 10-15 करोड़ जितनी जनता आई है ना महाकुंभ में, इतनी सारी की सारी जनता सनातनी तो नहीं है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। कुछ लोग ढोंग पाखंड करने के लिए जा रहे हैं। सब श्रद्धा से नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग ढोंगी पाखंडी है। उन्हीं ढोंगी पाखंडी की वजह से आज ये हुआ है। बहुत गलत हुआ है कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जिनके भी परिवार में ये हुआ है ना, उनके दिल से पूछो क्या भीतरी होगी। किसी का भाई गया, किसी की बहन, किसी का पति, किसी के छोटे छोटे मासूम से बच्चे। मैं ये चीज़ ऑन कैमरा नहीं दिखा सकती आप सभी को, लेकिन आप लोगों ने खुद देख लिया होगा सोशल मीडिया पर कि क्या हो रहा है। भाई मत जाना, इतना बड़ा रिस्क मत लेना, यही कहना है मेरा। तो मत जाना। अगर आपका मन साफ है, दिल साफ है, तन साफ है, तो आप घर में ही गंगा जल छिड़क कर स्नान कर लेना। वही सबसे बड़ा तुम्हारा श्रद्धा है, वही सबसे बड़ा तुम्हारी। भाई मैं क्या बोलूँ, मेरे से कुछ बोलने के लिए। और हाँ, इतनी जनता दबी है ना, उसमें कोई साधु संत सनातनी कोई नहीं दबा, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु यानी भक्तजन, गरीब। मतलब वीआईपी को अलग रास्ता, गरीब को अलग रास्ता, ये भेदभाव क्यों? भाई हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान जी ये नहीं देखते कि इसका भला करूँगा ये वीआईपी है, इसका भला करूँगा ये गरीब है। भगवान सबको एक समान समझते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान पर भेदभाव ना किया जाए प्लीज़, और अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि महाकुंभ में जो मेला लगा है, आपको पता है कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं वहाँ पर, तो आपको और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी। और मेन चीज़ ये है कि वहाँ पर ये ज़रूर किया जाए कि स्नान करो और निकलो। वहाँ पर उन लोगों को टाइम दिया जाए कि इतने टाइम के अंदर ही अंदर तुमको निकलना है यहाँ से। व्यवस्था सही नहीं है, उसकी व्यवस्था को और ज़्यादा अच्छा किया जाए, ताकि क्या बोलूँ, मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा है। एक मैं अभी वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया पर, तो एक मीडिया वाले भैया कह रहे थे कि ये बताइए यहाँ साजिश से हुआ है ये इतना बड़ा हादसा, या फिर ये अनजाने में हुआ है। तो भैया ऐसी कोई इतनी भीड़ में साजिश करेगा ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मैं कंफर्म भी नहीं बोल सकती कि ये साजिश है या नहीं है। लोगों का कहना है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं के बीच में कोई मुस्लिम गया है और उसने ये भगदड़ मचाई है। ये भगदड़ साजिश के तहत मचाई गई है। तो ऐसा मुझे ये चीज़ पॉसिबल नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका भी जल्दी से जल्दी जांच की जाए, इसका भी खुलासा किया जाए, ताकि जांच की जाए कि ये साजिश थी या फिर ये हादसा अनजाने में हुआ था।
बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक हादसा है। यहाँ पर बूढ़े और बच्चे नहीं बल्कि जवान मर्द भी, उन लोगों के साथ भी ये हुआ है। बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत सारे लोग ऑन द स्पॉट। रोंगटे खड़े हो गए मेरे, बोला नहीं जा रहा मेरे से। बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर ऐसी वीडियो आप लोग देखना, मतलब ऐसी न्यूज़ आप लोग सुनना चाहते हैं तो। लेकिन आप लोग ओम शांति ज़रूर लिखना उन लोगों के लिए। आप लोग बताना आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या ये साजिश थी या फिर ये जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।